आज हम सुनेंगे एक भूतिया हवेली की कहानी जिसे सुनकर आप तंग रह जाएंगे। इसी तरह की कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। आगे भी हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो नहीं, कहानी की शुरुआत करते हैं। भूतिया हवेली का रहस्य। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में भूत रहते हैं। रात को अक्सर वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। कोई भी गांव वाला उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। जो गांव का एक साहसी युवक था, इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने अपने दोस्तों मोहन और सूरज को साथ चलने के लिए कहा। पहले तो वे डरे, लेकिन राजू के आत्मविश्वास के आगे मान गए। रात जब चांदनी हल्की थी और पूरा गांव सो रहा था, तीनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी और दरवाजे अपने आप चरमराने लगे। राजू ने दरवाजा खोला। अंदर चारों ओर जाले और धूल का साम्राज्य था। वे तीनों धीरे धीरे अंदर बढ़े। तभी उन्हें लगा जैसे कोई परछाई उनके पीछे से गुजरी। मोहन डरते हुए बोला, क्या हमें वापस नहीं जाना चाहिए? लेकिन राजू ने उसे चुप कराया। हवेली के अंदर एक बड़ा हॉल था। उस हॉल के बीचों बीच एक टूटा हुआ झूला लटक रहा था। अचानक झूला अपने आप हिलने लगा। तीनों सहम गए, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे। हॉल के कोने में एक गुप्त दरवाजा था जो जमीन के नीचे की ओर जाता था। राजू ने कहा, शायद हवेली का रहस्य यहीं छिपा हो। उन्होंने दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे एक बड़ा कमरा था जिसमें चारों ओर अजीब तस्वीरें और टूटे फूटे सामान पड़े थे। तभी एक जोरदार ठहाका गूंजा। तीनों ने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। सूरज कांपते हुए बोला, यह जगह ठीक नहीं है, हमें लौट जाना चाहिए। राजू ने उसे ढांढस बंधाया और तहखाने में और गहराई तक जाने लगा। कि बीचों बीच एक पुराना ताबूत रखा था। जैसे ही उन्होंने ताबूत का ढक्कन हटाने की कोशिश की, एक बूढ़ा आदमी वहां प्रकट हो गया। उसके चेहरे पर बड़ी डरावनी झुर्रियां थीं और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? क्यों मेरे घर में आए हो? राजू ने कांपते हुए कहा, हम सिर्फ यह जानने आए हैं कि इस हवेली में क्या हो रहा है। बूढ़ा आदमी जोर से हंसा और बोला, यह हवेली मेरी है और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मैं यहाँ तब तक रहूंगा जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी सुनाई। वह इस हवेली का मालिक था, लेकिन लालच और धन के कारण उसके अपने परिवार ने उसकी हत्या कर दी थी। उसकी आत्मा अब बदले की आग में जल रही थी। वह तब तक चैन से नहीं रह सकता जब तक उसके परिवार के लोग उसके गुनाहों की सजा न पा लें। ने बूढ़े आदमी से पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? बूढ़ा बोला, तुम्हें मेरे परिवार के वंशजों को सच्चाई बतानी होगी और उन्हें अपने अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर करना होगा। तभी मुझे शांति मिलेगी। और उसके दोस्तों ने बूढ़े आदमी की बात मानने का फैसला किया। अगले दिन वे उसके परिवार के वंशजों से मिले और उन्हें सब कुछ बताया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब राजू ने हवेली की तस्वीरें और तहखाने का रहस्य दिखाया तो वे डर गए और अपने अपराध स्वीकार कर लिए। जैसे ही परिवार ने अपने पापों की माफी मांगी, बूढ़े आदमी की आत्मा को शांति मिल गई। हवेली अब एक सामान्य खंडहर बन चुकी थी, जहां कोई भी डर के बिना जा सकता था। इस घटना ने गांव वालों को यह सिखाया कि डर और अफवाहों के पीछे अक्सर कोई न कोई सच्चाई छिपी होती है। राजू और उसके दोस्तों की बहादुरी ने न केवल एक आत्मा को शांति दी, बल्कि गांव को भी एक नई उम्मीद दी। अंत।